अभी रिसेंटली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो पिछले 6 महीने से थोड़ी खराब रिटर्न्स दे रहे हैं और काफी सारे लोगों के इस वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि क्या हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड से निकल जाना चाहिए, जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। 24,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का है और ये फंड पिछले 4-5 सालों से एक जबरदस्त रिटर्न्स देते हुए नजर आया, लेकिन पिछले 6 महीने से परफॉर्मेंस खराब हुई है। तो डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किन कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगा रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे टॉप 2 कंपनीज जो है वो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जिसमें से लगभग 13-14% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में रिलायंस इंडस्ट्री में 9.5%, जियो फाइनेंस में 5% के आसपास पैसा लगा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हाई रिस्क कंपनीज शुरू हो जाती हैं, एजिस लॉजिस्टिक्स, HFCL, अदानी पावर, बीकाजी फूड्स, और ये मोस्टली वो कंपनीज हैं जो पिछले कुछ टाइम से अब ये फंड होल्ड करते हुए चल रहा है। अमूमन ऐसा देखा जाता था कि हर 3-4 महीने में ये फंड अपने पोर्टफोलियो को चेंजेस करता था, लेकिन इनमें से अब काफी सारी कंपनी है जो इवन 1 साल से ये कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में इसने रखी हुई है, जिसमें से HFCL, बीकाजी फूड्स, RBL बैंक जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ नई एडिशंस जैसे कि आदित्य बिरला फैशन, इसके अलावा नैल्को, पॉली मेडिक्योर जैसी कंपनीज भी अभी इसने रिसेंटली यहां पर ऐड की है। लेकिन अभी पिछले 6 महीने से जो इसकी बेट्स है वो उस लेवल की चलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर आप यहां पर देखेंगे 6 महीने में इस फंड ने 17% की रिटर्न्स दिए और कैटेगरी रैंक विद इन कैटेगरी अगर आप देखते हैं तो 27 फंड्स में से 24th रैंक पे ये रिटर्न्स के मामले में इस वक्त फंड अपना चल रहा है। और 5 सालों में अगर आप अभी भी देखेंगे तो ये फंड नंबर 1 और 3 सालों में भी नंबर 1 फंड बना हुआ है और 1 साल में अगर आप देखते हैं तो 5th नंबर पे ये फंड रिटर्न्स के मामले में यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं अभी भी काफी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने दी हुई है। अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में पैसे लगाए होते तो आप देख सकते हैं लगभग 700% आपका पैसा इसने रिटर्न्स यहां पर बना दी है। और अगर आप यहां पर 5 साल से देखते हैं तो 51% की रिटर्न्स यहां पर इस फंड ने एनुअलाइज्ड रिटर्न्स यहां पर इसने जनरेट करके दी है। 3 साल में 35% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर इसने बना के दी है। अब जो इन्वेस्टर्स के मन में सबसे बड़ा डर इसको लेकर है कि इसका जो फंड साइज है वो 24,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। मैसिव इंक्रीमेंट इसके फंड साइज में पिछले 1 साल में देखने को मिला है। अगर आप यहां पर देखेंगे पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे 8,000 करोड़ से इसका फंड साइज 25,000 करोड़ तक पहुंच गया। 3 गुना सिर्फ 1 साल में इसका फंड साइज यहां पर हो चुका है। तो जो छोटे फंड साइज में फंड परफॉर्म कर पाता है, क्या वही रिटर्न से जनरेट कर पाएगा बड़े फंड साइज पे? और दूसरी चीज यहां पर आती है कि जो रिसेंटली अभी इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से सेबी की रेट्स यहां पर लगी थी, उसके बाद क्या इसकी परफॉर्मेंस एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस जैसी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी? देखिए, एक चीज सबसे पहले आपको समझनी है, अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की प्योरली बात करते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स, ये ऐसे फंड्स हैं जिनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो मैसिव है, 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। उसके बाद भी ये फंड्स आज भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना मैटर नहीं करेगा अगर जो फंड मैनेजर है वो उस एसेट अंडर मैनेजमेंट को हैंडल कर पाता है। तो सिर्फ एक फैक्टर देख के कि एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो रहा है, आपको डरने की जरूरत किसी भी फंड से नहीं है। दूसरा फैक्टर जो आता है सेबी की रेट का, तो देखिए सेबी की रेट की बात हुई थी, लेकिन उस बात को अब 1-2 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसके बाद से कोई भी न्यूज नहीं आई है कि क्या फ्रंट रनिंग प्रूव हो पाई है, कितना फाइन लगा है, वो सारी चीजें अभी भी निकलकर नहीं आई है इस फंड को लेकर। तो आपको उस एंगल से भी अभी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरा फैक्टर जो आता है कि 6 महीने से परफॉर्म नहीं किया है, तो देखिए ये चीज मैं रिपीटेडली बोलते हुए आया हूं अपने चैनल पे कि कोई भी फंड ऐसा नहीं होगा जो हर महीने, हर 6 महीने, इवन हर साल बेस्ट फंड होगा। एक पीरियड हर फेज, हर म्यूचुअल फंड हाउस के, हर म्यूचुअल फंड के टाइम में आता है जब वो फंड थोड़ा सा अपने बेंचमार्क को, अपनी कैटेगरी को अंडर परफॉर्म करते हैं, और ऐसा ही कुछ आपको क्वांट स्मॉल कैप में इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इन सारे फैक्टर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको यही चीज सोचनी है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 6 महीने, साल भर की रिटर्न्स को देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा आपको भरोसा रखना है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी 1 साल में, 5 साल में, 3 साल में एक अच्छी रिटर्न से म्यूचुअल फंड देते हुए नजर आया। सिर्फ 6 महीने, 3 महीने की परफॉर्मेंस को देखकर आप
आपको इस म्यूचुअल फंड को जज नहीं करना है। जो मैंने क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस पे वीडियो बनाई थी वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, आपको समझाने के लिए कि अभी इसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, आपको इसको वॉच करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फंड से निकलने के बारे में सोचें, क्योंकि वो फंड 6 महीने या साल भर से इवन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इन फैक्टर्स को आपको कंसीडर नहीं करना है जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और लॉन्ग टर्म में अभी भी ये फंड सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से एक फंड है। तो थोड़ा पेशेंस आपको अभी और ऐसे फंड्स में रखना चाहिए। और ये जो फंड है ये हाई रिस्क लेने वाला फंड है, और ऐसे फंड्स में आपको परफॉर्मेंस में वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। ये चीज मैं हमेशा से आपको बोलते हुए आया हूं, और ऐसी वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना है अगर आप कौन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।